प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है और चलेंगे अब इंदौर। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और खजुराहो से लोकसभा सांसद वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ सीधी बातचीत करेंगे और चलेंगे इंदौर। ओवर टू यू संदीप बमरकर। इंदौर में तो जैसे हर गली चौक चौराहों में आप प्रवासी भारतीय और हिंदुस्तानियों का मिलन हो रहा है। भारत और भारत से दूर रहने वाले जब अपने वतन लौटे और इंदौर में जब आए तो उन्होंने देखा कि इंदौर जैसा शहर जो अरेबियन कंट्रीज़ के शहरों को मात दे रहा है, अब लोग ये कह रहे हैं लंदन के से भी ज़्यादा खूबसूरत इंदौर दिखाई दे रहा है। और खजुराहो के सांसद है, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है वीडी शर्मा साहब, अभी कुछ अप्रवासी भारतीयों से मिले हैं। सब स्वागत है आपका। और ये जो खुशी है ना, जो वतन से लौटकर जो आता है और अपने उसको लगता है कि हम अपनों से मिल रहे हैं, वो जो आपने अभी देखी है उसे किस तरह से बयां करेंगे? ये संदीप जी आपने बहुत सही कहा कि अपनी मातृभूमि से प्यार और ये प्रेम का जो इजहार है, ये जब लोग आते हैं तो वो जो आत्मीयता दिखाई देती है। मैं कल से जब लोगों से मिल रहा हूँ तो लोगों ने कहा कि हम इंदौर से मालवा से दूर तो रह सकते हैं लेकिन कभी इंदौर मालवा मन से बाहर नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश कभी अपने हृदय से नहीं निकल सकता क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो के बाद दुनिया में इतना सम्मान मिलने के बाद जब मातृभूमि पर पैर रखे थे तो उस मिट्टी से वो लिपट गए थे। ये जो भाव है, ये हमारे प्रवासी भारतीय आज इंदौर के अंदर लगभग 84 कंट्रीज़ के लोग प्रवासी भारतीय इंदौर के अंदर आज उपस्थित हैं। इंदौर की जनता ने जो स्वागत किया है और परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनली जो उन्होंने स्वागत किया है, उन अपने घरों के अंदर होम स्टे कराया है, आप कल्पना नहीं करेंगे उनकी खुशी का कितना बड़ा इजहार है कि लोग अपने घरों से अपनी गाड़ियों से लेकर के आए हैं। घर के अंदर उनकी आरती उतर रही है, उनके परिवार के अंदर जैसे परिवार के सदस्य हैं। जो एक भारतीय संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये भाव इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी और इंदौर की जनता, इंदौर के सभी जनमानस ने जो एक प्रस्तुतिकरण किया है, ये वास्तव में ही बड़ा मैं तो इसको बड़ा अल्टीमेट मानता हूँ। और लोगों में भी बड़ी अपार खुशी इस बात को लेकर के यहाँ पर हो रही है। लोगों में भी खुशी है, वो लोग भी खुश है, खुशियाँ की बरसात यहाँ पर हो रही है। और ऐसा जाड़ा जब सुबह शाम ठंडे लगती है और कुनकुनी धूप में नहाने का आनंद ही अलग है। विदेश से जब यहाँ पर आते हैं तो मौसम का अलग मज़ा आता है और शायद इस खुशी को वो भी दुगना कर रहा है। जब विदेशों में लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है आमदनी के लिहाज से जाते हैं, लेकिन मन में एक टीस ज़रूर रहती है जो आप और हम बात कर रहे हैं, जिसमें पता लगता है कि अपने देश के लिए भी वो कुछ करें। और अब वो वक्त है जब वतन से दूर कोई शख्स अपने वतन में लौटा और ये चाहता है कि वो अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करे। और दूसरी तरफ सरकार भी ये कहती है कि आइए, आपने जो तजुर्बा हासिल किया है उसको यहाँ पर निवेश कीजिए, अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कीजिए, जो सीखा है उसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट भी कीजिए। तो ये जो चीज़ है, अब दोनों तरफ से हाथ मिलाने की जो कवायद हो रही है, ये मध्य प्रदेश को और ऊंचे रास्ते पर और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाएगी। संदीप जी, ये जो लोग हैं जो दुनिया के अंदर भारत की छटा बिखेर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो प्रवासी भारतीय हैं हमारे, ये वो डायमंड हैं कि ये भारत के डायमंड की चमक पूरी दुनिया के अंदर बिखेर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन है। अटल जी ने शुरुआत की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ माननीय मोदी जी ने कि ये जो चमक और ये जो हीरे हैं, ये दुनिया में तो छटा बिखेर रहे हैं, लेकिन इनका योगदान अपने भारत के लिए भी हो सकता है। तो इसलिए उनको लगातार इस दिशा में प्रेरित करना, उन्हें हर प्रकार के यहाँ मान सम्मान के साथ अपॉर्चुनिटी के अवसर मिलना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रयास देश के अंदर हैं। मैं ऐसा मानता हूँ एक अभिनव प्रयोग इस दिशा में हो रहा है। और इंदौर के अंदर तो जिस प्रकार से तैयारी शुरू हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये इंदौर को अवसर दिया, मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मध्य प्रदेश को, इंदौर को, हमारे अपने इंदौर को जो अवसर मिला है, ये इस मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात और गौरव का क्षण है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, हम उनके स्वागत की तैयारियों में पलक पावड़े बिछाकर माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए तत्पर हैं। तो ये वास्तव में ही एक अलग प्रकार की पहल, और इसके कारण से आने वाले जो दुनिया भर के जो लोग हैं, उनकी अपनी आत्मीयता का भाव यहाँ जिस प्रकार से जागृत हो रहा है, लोगों के मन और लोगों में जो आत्मीयता जागृत हो रही है, ये भारतीय संस्कृति के भी वाहक हैं। भारतीय संस्कृति और इस विचार को दुनिया में ले जाने वाले वाहक हैं, इसलिए ये और महत्वपूर्ण है।
क्योंकि कोई भी देश जब अपने कल्चर को आगे बढ़ाता है, अब योग है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योग कहां से बढ़ा? इन्हीं सब लोगों के कारण से। आज दुनिया ने एक्सेप्टेंस दिया है कि योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया जी। तो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाला ये एक बड़ा वर्ग है। ये हमारे उस संस्कृति को ले जाने वाले वाहक के तौर पर, करियर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब तो मध्य प्रदेश में तो पहले राष्ट्रीय आयोजन हो जाए साल 2 साल में तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, अब तो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी मध्य प्रदेश को मिलने लगे। अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, G20 का भी वो होना है अभी कुछ दिनों में। वो यही तो बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास और मेहनत, और ये भी एक विजन है कि इस प्रकार से मध्य प्रदेश को जो अवसर मिल रहे हैं, तो इसलिए अवसर मिल रहे हैं कि यहाँ पर लोग, और भारतीय मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार का विकास किया है, सड़क, बिजली, पानी से लेकर अब G20 देशों की इंदौर में भी बैठक होगी, भोपाल में होगी, और मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा सा खजुराहो जो बर्ड हेरिटेज है वहाँ पर भी होगी। छोटा सा नहीं है, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आज बहुत सारे NRIOs का एक झुंड आया, उन्होंने देखा कि भोपाल से, इंदौर से खजुराहो की दूरी 650 किलोमीटर, तो उन्होंने कहा यार ये यहाँ पर है, और वो खजुराहो को लेकर इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने अपनी जर्नी को अब एक्सटेंड कर दिया, वो ज़्यादा दिन यहाँ ठहरेंगे और खजुराहो भी जाएंगे। खजुराहो छोटा ज़रूर है लेकिन वो दूर दराज के विदेशियों को भी आकर्षित करने की क्षमता रखता है। यही मैं चाहता हूँ संदीप जी, हमने यही प्रयास किए हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बर्ड हेरिटेज है, छोटा सा स्थान जरूर है लेकिन बहुत लोगों में लोकप्रिय है, लोगों का आकर्षण है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सामाजिक संगठन, चाहे वो होटल व्यवसाय के लोग होंगे या व्यापारी बंधु होंगे, आम जनमानस, लोग निकल करके खजुराहो को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुटे हैं। ग्रीन खजुराहो, क्लीन खजुराहो बनाने में जुटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया है, मैं स्वयं वहां करके आया हूं, फिर जाने वाला हूं। तो आने वाले लोगों के लिए स्वागत की तैयारी व्यापक तौर पर जुटेंगे। दुनिया के देश आएंगे, उन्हें लगना चाहिए कि आत्मीयता, मालवा की संस्कृति में जैसे यहाँ स्वागत हो रहा है तो बुंदेलखंड की संस्कृति में खजुराहो में स्वागत होगा। उनके व्यंजन, जो यहाँ मालवा के व्यंजन है, मालवा तो बड़ा फेमस है जी, तो खजुराहो के अंदर बुंदेलखंड के व्यंजन भी खाने को जो पूरे दुनिया के लोग आएंगे उनकी व्यवस्था करने का काम विदेश टूरिज्म में भी जाने वाले। गांव के अंदर एक मालवा का, बुंदेलखंड का गांव कैसा होता है, हाँ, वहां के व्यंजन क्या है, उन पर भी जाकर के दुनिया के लोग आएंगे। तो इस प्रकार से स्वागत की तैयारियों में जुटे। मध्य प्रदेश एक्सेप्टेंस वाला राज्य है, स्वीकार करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टास्क दिया, हम लोग उस काम पर जुट गए, और मुझे लगता है कि बेहतर जैसे इंदौर में हो रहा है वैसे ही खजुराहो के अंदर होगा, और भी इस प्रकार के आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को मिलेंगे। एक अहम बात है कि पहले विदेश जाना मतलब ये हुआ करता था कि आप आधुनिक संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन जब आज के NRIs को हम देखते हैं तो वो तिलक लगाते हैं, हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करते हैं, नमस्ते का अभिवादन ज़्यादा करने लगे हैं, और हिंदू संस्कृति के बारे में गर्व से बात करते हैं। तो अब ये शायद पहले भारत बदल रहा था, अब तो लगता है कि दुनिया बदल रही है। देखिए, भारत बदल रहा था, आज नए भारत का निर्माण हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत की छवि जो बदल रही है, इस भारत को दुनिया के अंदर कहा जाता गंदा भारत है जी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत बना दिया। इस भारत को कहा जाता था कि ये तो सांप सपेरों का देश है, ये कहा है लोगों ने, ये टीस थी हमारे मन के अंदर, हमारे देश को क्या कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत के लिए मान और सम्मान जो बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर विश्वास जागृत हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर ये लगा है लोगों को कि भारत ही नेतृत्व कर सकता है। तो आज उन भारतीयों को जो कभी उनको संस्कृत बोलने में, कभी नमस्ते करने में कभी ये लगता होगा, आज उन्हें गर्व होता है। क्योंकि हमारे नेतृत्व के प्रति गर्व है, नेतृत्व के प्रति विश्वास है। दुनिया आज, मैं कहना चाहता हूं संदीप जी, आज आपको संदर्भ नहीं है लेकिन चूंकि हो रहा है, तंजानिया का अभी एक डेलीगेशन आने वाला है, वो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दिल्ली में मिल रहा है, और उसके बाद 2 दिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग सिस्टम को सीखने के लिए आ रहा है। अच्छा, देखने के लिए आ रहा है। ये क्या है, दुनिया के देश ये देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रही है, हो क्या रहा है, हाँ, और पूरी दुनिया के अंदर ये संस्कृति कैसे बिखर रही है।
तो इन चीजों को भी लोग समझना चाहते हैं। तो भारतीय संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर विश्वास रखती है, यह चरितार्थ होते दिखाई देता है और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बढ़ रहा है। ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि तंजानिया बीजेपी के वर्किंग स्टाइल यहाँ पर सीखने के लिए आने वाला है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपसे वो ट्रेनिंग लेगा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी केवल प्रवासी भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश वो ट्रेनिंग की जगह बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या देखते हैं सर, G20 आने वाला है, GIS हो रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, ये मध्य प्रदेश को की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है लोगों के सामने, दुनिया के सामने, देश के सामने। मध्य प्रदेश की नई तस्वीर है। मध्य प्रदेश के आगे भविष्य में कहाँ जाने वाला है? संदीप जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर लोगों का जो विश्वास जागृत हुआ है कि यहाँ इन्वेस्ट करने में लोगों को बहुत हर प्रकार की यहाँ सुविधाएं, अपार सुविधाएं हैं, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज और लोगों को अवसर देने में जो सरलता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। तो इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी लोग बड़े पैमाने पर 28 देशों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, उन्हें यहाँ मान सम्मान मिलता है, उन्हें यहाँ अपने सिस्टम के अंदर हर प्रकार से सरलीकरण हो गया है। किसी प्रकार की फाइल नहीं चलेंगी, तत्काल उनका समाधान निकलेगा। तो जब इतनी चीजों में मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है, जो मोदी जी ने गुजरात के अंदर किया, आज मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो लोगों का विश्वास मध्य प्रदेश पर जागृत हुआ है। एक सिक्योरिटी के साथ लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट भी, उद्योग भी बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं। एग्रीकल्चर का बड़ा स्कोप है, उसमें लोग आना चाहते हैं। टूरिज्म का बड़ा स्कोप है, उसमें लोग आना चाहते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने में भी मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी लोग बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश का विकास इससे आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को जो स्थान मिलेगा, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो G20 देशों के अंदर भी लोग आएंगे और उसके बाद ग्लोबल समिट के अंदर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश अब देश के अंदर केंद्र बिंदु बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। PD शर्मा साहब बता रहे हैं क्या माहौल है इंदौर में और क्या भविष्य की योजनाएं हैं, क्या सरकार क्या सोच रही है, भाजपा संगठन क्या सोच रहा है और मध्य प्रदेश की छवि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी हो रही है। इस तरह की कई और रंग हैं, कई और तस्वीरें हैं जो खास शख्सियतें अपने अनुभवों के साथ में हमसे साझा कर रही है। इस तरह की बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल ओवर टू स्टूडियो।